रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी एक प्यारी सी कविता में कुछ इस तरह से कहा है कि जब कभी भी कोई बच्चा जन्म लेता है और जब उस जन्मे बच्चे को मैं देखता हूँ तो मेरा हृदय परमात्मा के प्रति धन्यवाद से भर जाता है। मैं देखता हूँ कि अभी भी परमात्मा आदमी बनाए जा रहा है, अभी भी उसने आशा नहीं छोड़ी है, अभी भी उसको उम्मीद है कि आदमी में फूल खिलेंगे। कोविड-19 कोरोना वायरस की इस क्राइसिस में जब पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी इस क्राइसिस, इस संकट में परेशान है, समाज के अंदर कितने लोगों के घर खाने का संकट, दवा का संकट, जरूरी सामानों का संकट है। संकट के इस घड़ी में इंसानों के हाथ इंसानों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इंसानों ने अभी आशा नहीं छोड़ी है, अभी भी आदमी के अंदर इंसानियत के फूल खिल रहे हैं। अगर कुछ राजनीतिक मानसिक रोगियों को छोड़ दिया जाए और निगेटिविटी को नजरअंदाज कर दिया जाए तो हम देखते हैं कि भारत के अंदर इस कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान बड़े पैमाने पर लॉकडाउन में सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओ, डॉक्टर्स, जिला प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, सफाई कर्मचारी, हॉस्पिटल के स्टाफ दिन रात एक किए हुए हैं और जनता की जो जरूरियात है उसको पूरी करने में लगातार लगे हुए हैं। हम देखते हैं कि किस तरह इंसानों ने धर्म, जात, बिरादरी से ऊपर उठकर उनके भीतर जो ये इंसानियत का फूल खिला है, जो एक आशा थी परमात्मा की कि आदमी में जरूर फूल खिलेंगे, वो फूल जगह जगह हमको दिखाई दे रहा। आश्रम मठ, गढ़वा घाट से लगातार जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। हम देखते हैं कि हमारा जो युवा वर्ग है बड़े पैमाने पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है और गांव गांव जाकर लोगों की सेवा कर रहा है। जिला प्रशासन ने बहुत ही वाराणसी के अहम भूमिका निभाई है और बहुत ही दिन रात कड़ी मेहनत करके वाराणसी जिला प्रशासन और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, वाराणसी के अस्पताल, नर्स, डॉक्टर, ये सब अपनी भूमिका निभा रहे हैं और एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ ही साथ बाउनी तंजीम, 22, 14, पांचों की ये जो तंजीमें हैं ये भी बड़े पैमाने पर ज़रूरतमंदों तक पहुंच रही हैं और उनको जो भी ज़रूरी सामान है मुहैया करा रही हैं। जिनके पेट खाली है वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। इसमें दो राय नहीं कि संकट के इस घड़ी में जो भी लोग ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, लोगों तक खाना, साबुन, दूध, बच्चों के लिए वह दवाएं पहुंचा रही हैं, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बिशप यूजीन जोसेफ वह उनकी पूरी टीम सक्रिय योगदान कर रही है और गांव गांव तक लोगों के पास जाकर उनकी मदद कर रही है। ब्रह्म कुमारी संस्था, कबीर मठ के हजारों हजार लोग
गांव-गांव में जाकर, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर जनता की सेवा कर रहे हैं और उनको खाना, दूध के पैकेट व जो भी ज़रूरी सामान है उनको मुहैया करा रहे हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सोहनलाल द्विवेदी की यह कविता आज भी लाखों लाखों लोगों को प्रेरित कर रही है। आज भारत के अंदर लोगों में जो जज्बा है यह इस बात को इंगित करता है कि भारत का भविष्य उज्जवल है। भारत की एकता को कोई नहीं तोड़ सकता। भारत के लोग, हम भारत के लोग एक हैं और एक होकर हम कोविड-19 कोरोना वायरस को हराएंगे। कोरोना वायरस हारेगा और हम सब जीतेंगे, इंसान जीतेगा।